Hello बच्चों, let's read this question. What the question says: A block of mass m is attached to a spring of spring constant k. तो यहाँ पे हमारा spring mass system है, उसी की बात हो रही है. Oscillates on a smooth horizontal table. लेकिन यहाँ पे spring mass system vertical नहीं है, एक horizontal table पे रखा हुआ है. The other end of the spring is fixed to a well. लेकिन ये गलत है, आप यहाँ पे करेक्ट करके वॉल कर सकते हैं, ये वॉल होगा, यानी कि एक दीवार. तो अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स टू अ वॉल. तो एक टेबल पे एक मास रखा है जिसका जो स्प्रिंग से अटैच्ड है और स्प्रिंग का अदर एंड वो वॉल से अटैच्ड है. द ब्लॉक हैज अ स्पीड u v स्पीड v व्हेन द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ. अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि ब्लॉक की स्पीड v है, वो भी कब, व्हेन द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ. और इसका मतलब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग कब होगी, अपनी मीन पोजीशन पे. तो उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ड्यूरिंग ऑसिलेशन. तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से. बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट. अब यहाँ पे लास्ट में क्या कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आने से पहले. अब इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे कोई चीज़ एक स्प्रिंग मास सिस्टम कब आता है, या एक एसएचएम वाली सिचुएशन कब आती है, जब एंड पोजीशन पे होते हैं. तो मीन पोजीशन से किसी एक एंड या एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में जो टाइम लगेगा, उसमें हम पहुंच जाएंगे कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वहां पे हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाता है और बॉडी रेस्ट पे आ जाती है. इसीलिए कहा गया है बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट. और एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आती है, वापस से वो रीबाउंड करती है. उसके बाद इफ द ब्लॉक मूव्स अ डिस्टेंस x. कहा गया है कि बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, अगर ब्लॉक रेस्ट पे आने से पहले x डिस्टेंस मूव किया है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो भी मीन पोजीशन से, तब x की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा सिंपली एसएचएम ही यूज होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हम, और एक ये की कॉन्सेप्ट होगा, दूसरा हमारा E इज इक्वल टू यू प्लस के, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये हमारा यहाँ पे दो की कॉन्सेप्ट्स होंगे. तो एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे फिर कि अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये वॉल है, ये है वॉल, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसके ऊपर हम एक ब्लॉक को रखा हुआ मान सकते हैं जो कि एक स्प्रिंग से अटैच्ड है. और इस तरह से ये स्प्रिंग यहाँ से वॉल से भी अटैच्ड है. ये हमारा ग्राउंड है या टेबल है, सरफेस है हॉरिजॉन्टल वाली, और ये ब्लॉक रखा हुआ है. तो इस ब्लॉक का मास गिवन है m. उसके बाद इन्होंने कहा है कि अपनी मीन पोजीशन से, अब मान लेते हैं ये ब्लॉक की मीन पोजीशन थी और ये ब्लॉक की एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि यहाँ के बाद ब्लॉक अब रिबाउंड करने वाला है. तो ये एक्सट्रीम है और ये मीन पोजीशन है. तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा जीरो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हम x में डिस्प्लेसमेंट को ले सकते हैं. और यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा अपने एम्पलीट्यूड के बराबर. लेकिन इन्होंने जो x डिफाइन किया है वो कंप्लीटली एम्पलीट्यूड के बराबर ही डिफाइन किया है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर हम d लेके चलें, तो यहाँ जीरो है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x है, और यही x की वैल्यू इन्होंने पूछी है. लेकिन इस पोजीशन पे मीन पोजीशन पे इन्होंने वेलोसिटी दी हुई है, और वेलोसिटी देने की वजह से, और वेलोसिटी यहाँ पे होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम, और इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी मैक्सिमम अगर हम वेलोसिटी को मैक्सिमम रखते हैं. तो यानी कि इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी? तो एसएचएम में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। उसी तरह से इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी आ जाती है रेस्ट पे, और रेस्ट पे आने की वजह से उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है रेस्ट पे आने की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो पोटेंशियल का मैक्सिमम कब आता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वैसे डी स्क्वायर होता पर मैक्सिमम है इस वजह से एक्स स्क्वायर। तो लेकिन ये भी इक्वल होगा टोटल एनर्जी के ही, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है जब के मैक्सिमम है तो यू कितना होगा? जीरो, और जब यू मैक्सिमम है तो के कितना होगा? जीरो। तभी ये अपनी मैक्सिमम वैल्यूज को जा सकते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो चेंज होगा नहीं। तो फिर ये इन कंडीशंस पे इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम, जब ये दोनों ई के ही इक्वल हैं तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करें, हाफ एम वी स्क्वायर, अब हम यहाँ मैक्स लिखें या ना लिखें, इन्होंने वी ही दे रखा है तो हम स्मॉल वी लेके चल सकते हैं इसको, और हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से x की कुछ वैल्यू आएगी, वो आप देख सकते हैं, k उस तरफ जाएगा m बाई के, और x की वैल्यू आएगी m, एक्स स्क्वायर की पहले लिख लेते हैं, या आप चलिए डायरेक्ट x की लिख सकते हैं। x की वैल्यू आएगी m बाई के, ये आएगा अंडर रूट के अंदर, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो m और k में रूट हट नहीं पाएगा, लेकिन v के अंदर का रूट हट जाएगा, तो हम यहाँ v का मल्टीप्लाई सीधे सीधे यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये हमारा x का फाइनल आंसर आ जाएगा v अंडर रूट m बाई के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में x इज इक्वल टू वी अंडर रूट m बाई के दिया है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।